बिना परमिशन के वीडियोस ना बनाएं इस किताब पर, वरना आपका चैनल और वीडियो दोनों ही डिलीट हो सकता है। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। नए वीडियो में आपका स्वागत है। और मैं एक दो दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा अच्छे से स्टडी कर रहा था इस बुक को, ताकि आप लोगों के सामने ला सकूँ। और अगर हाँ, आप चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियोज़ आपसे मिस ना हो पाए। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमने जैसा पहला पार्ट में हम लोग पढ़े थे, सॉरी थर्ड पार्ट में हमने पढ़ा था चैप्टर 1, जिसमें था कि हम सब पैदाइशी एक्टर हैं। तो मैं ये बता दूं कि अगर आप में से कोई भी आदमी जो यहाँ नए अभी आ रहे हैं इस वीडियो पे, अगर आपको देखना है तो आप पिछला वीडियो मेरा ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि पहले वो देखेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में आएगा ये वीडियो। सो पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखते हैं। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 में हमें पढ़ना है एक्टर के लिए नियम 1, जिसमें है स्वीकार करें परिस्थिति एवं व्यक्ति। परिस्थिति और व्यक्ति। एक्टिंग में जो सबसे ज़्यादा जरूरी बात है वह है स्वीकार की, सहमति की। सहमति ज़्यादातर आम लोगों में नहीं होती है, परंतु एक एक्टर के तौर पर आपके अंदर पूर्ण सहमति होनी चाहिए। यह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सहमति नहीं होगी तो आप किसी भी कैरेक्टर से सहमति नहीं रख पाएंगे, और इस वजह से उसे पूरी तरह से आप अपना नहीं पाएंगे। दूसरी मुख्य बात है स्वीकृति और अपनाने में, वह यह है कि हो सकता है कि आप उस निभाए जाने वाले किरदार में, उसकी सोच में, उसकी धर्म में, उसके आस्था और विश्वास में, अपने निजी जीवन में उससे सहमत न हो, परंतु एक अभिनेता को किरदार को पूर्ण रूप से निभाने के लिए उसके सभी चीज़ों को स्वीकार करना होगा। तभी आपका अभिनय संपूर्ण लगेगा। 100% स्वीकार करना पड़ेगा। अगर 100% स्वीकार नहीं करोगे तो विश्वास नहीं आएगा उस किरदार को लेकर। बस एक्टिंग करने के लिए करेंगे तो बहुत ही असहज और झूठा लगेगा। यह बहुत ज़रूरी है कि उस किरदार के डायलॉग को बोलते समय आपके इमोशन और हाव भाव बिल्कुल नेचुरल लगे। उसके लिए उस किरदार से जुड़ी सभी चीज़ों को पूर्णतः स्वीकार करना जरूरी है। यहाँ वीरेंद्र सर हमें ये बताते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ को मतलब स्वीकार नहीं करेंगे, अगर उस कैरेक्टर के जो भी ब्रीफ इंट्रो आपको मिलता है उसके बारे में, या ब्रीफ डिस्कशन आपको बताया जाता है वहाँ कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू, तो वो अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे, उस चीज़ को नहीं समझेंगे, तो आप अच्छा एक्टिंग नहीं कर सकते ना। क्योंकि फिर आप अगर नॉर्मल एक्टिंग करने जा रहे हैं तो फिर नॉर्मल एक्टिंग करोगे तो वो झूठा लगेगा। इसलिए आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप अच्छा एक्टिंग कर पाओगे। नाउ, उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको एक आतंकवादी का रोल प्ले करना है, लेकिन नॉर्मल इंसानों की तरह आप भी यही मानते हैं कि आतंकवादी बहुत ही बुरे होते हैं। आतंकवाद एक अच्छी चीज़ नहीं है। दुनिया में लोगों को मारना, बच्चों को मारना अच्छा नहीं है। और आप अगर विश्वास नहीं करेंगे कि यह कैरेक्टर मैं हूँ, तो आप उसे निभा भी नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, मैं एक आतंकवादी हूँ, और मैं आतंकवादी विचारधारा में विश्वास करता हूँ। मैं अपने धर्म की रक्षा कर रहा हूँ, मैं अपने खुदा को, अपनी कौम को बचा रहा हूँ, और बहुत ही अच्छा काम कर रहा हूँ अपने कौम के लिए और अपने धर्म के लिए। यह आपको 100% स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, उसकी सोच उसकी जगह पर रखे तो सही है। अगर आप 100% इस तरह से स्वीकार करोगे और फिर आप डायलॉग बोलोगे तो नेचुरल लगेगा, और लगेगा कि एक आतंकवादी बोल रहा है। एक और बात होती है स्वीकार में। मान लीजिए आपके दिलो दिमाग में बहुत सारे वहम हैं, जैसे कि बरगद के पेड़ के नीचे भूत रहता है, बिल्ली रास्ता काट जाती है तो अपशकुन होता है, और भी अलग अलग आस्था और विश्वास को लेकर आपकी सोच हो सकती है। आप इनमें से कोई भी बात स्वयं मानते हो या ना मानते हो, फिर भी सारे धर्म, जाति, प्रांत और सबकी मान्यताओं को लेकर आप में स्वीकार का भाव होना चाहिए। जैसे कई लोगों की मान्यता है कि भूत प्रेत होते हैं, कई लोगों की मान्यता है कि नहीं होते हैं। अब यह दोनों तरह के लोग समाज का ही हिस्सा है, लेकिन दोनों की विचारधारा, दोनों की सोच और दोनों की स्वीकृति अलग है। तो आपको यह मानना पड़ेगा कि दोनों ही सही होते हैं। जिसका सच है वह अपने जगह पूरा सच है, और यहीं पर विरोधाभास है। समाज में कहीं पर भी एक व्यक्ति की सोच दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलती, परंतु आपको एक सफल एक्टर बनना है तो बहुत जरूरी है कि आपके अंदर सभी लोगों को लेकर एक स्वीकृति हो। मान लीजिए किसी को लगातार लगता है कि रात को 12 बजे के अंधेरे के बाद भूत होता है, तो उसके हिसाब से होता है। अब आपको वैसा रोल मिला है तो आपको प्ले करना है, जबकि आप निजी तौर पर ऐसा नहीं मानते, फिर भी आपको दिखाना पड़ेगा कि भूत होता है।
मान लीजिए आप वह व्यक्ति हैं जिसकी मान्यता यह है कि रात के अंधेरे में भूत होता है। विश्वास है या अंधविश्वास है, इस पर नहीं जाऊंगा मैं, पर आपका विश्वास है ऐसा कि होता है। अब आपको एक कैरेक्टर प्ले करना है जो कि इन बातों को नहीं मानता है और रात के अंधेरे में ही सीन शूट करना है। तो अब क्या होगा, बरगद के पेड़ के नीचे आपको थोड़ा डर लगेगा और आप अपने ही किरदार को बेहतर तरीके से नहीं निभा पाएंगे, नेचुरल नहीं लगेगा फिर। इसलिए अब आप सब चीज़ों के लिए ओपन हो जाएं, क्योंकि आप एक एक्टर बनने की ठान चुके हैं। आप आम सामाजिक व्यवस्था में भी देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को गलत नहीं मानता है। अगर मानता होता तो आज हमें पुलिस की और कोर्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपको यह मानना है कि आपका कैरेक्टर जो सोचता है, जो चाहता है, वह उसका सच है। उस सच को अपना सच बनाना है। इसलिए आप आज से, अभी से हर चीज़ को स्वीकार करें और उसके बारे में स्वीकार्यता क्षमता बढ़ाते जाइए। इसकी बहुत अच्छी तकनीक है, इसे आप आम जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जो भी तकनीक तैयार की है वह इस तरह की है जिसे आप घर पर कभी भी कर सकते हैं और इससे आपको फ़ायदा यह होगा कि आप एक बेहतरीन एक्टर तो बनेंगे ही और साथ में एक बहुत अच्छे इंसान भी बनेंगे। एक एक्टर को एक बहुत अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना वह कभी भी कमाल का एक्टर नहीं बन सकता है। अब आप स्वीकार और अपनाने पर गौर करते हुए उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। अब यहाँ से कुछ अभ्यास की बातें हैं जो सर बताते हैं, इसमें लिखा हुआ है अभ्यास करें। अब आपको करना यह है कि अब से, अभी से, जब आप यह जान चुके हैं कि लाइफ में स्वीकृति और अपनाना बहुत ज़रूरी है, एक एक्टर के तौर पर, एक अच्छे इंसान के तौर पर भी, तो अब आपको करना यह है कि अब से जो भी आपके साथ हो रहा है आप उसे स्वीकार करें और यह जानें कि यह परिस्थिति की असल सच्चाई क्या है। उसको अच्छे से देखें और समझें। अगर कोई व्यक्ति जो आपसे बहुत अच्छे से बात नहीं करता है, उसको भी स्वीकार करें और समझना है कि उसका सच क्या है। जैसे ही आप यह समझेंगे तो आप आम जिंदगी में भी बहुत बदल जाएंगे और एक एक्टर के तौर पर आप कमाल के हो सकते हैं। तो अब से आपके सामने जो भी व्यक्ति आए उसको स्वीकार कीजिए, जैसा है वैसा ही स्वीकार कीजिए। बदलने की कोशिश मत कीजिए, नहीं बदल पाएंगे। इस पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति कभी किसी दूसरे को व्यक्ति को बदल नहीं पाया है। फिर से वही उदाहरण दूंगा, मगर बदल पाते तो एनजीओ बदल पाते, कोर्ट बदल पाते, मुजरिम को मिली सजाएं भी मुजरिम को पूरी तरह से बदल नहीं पाती है। वो कभी स्वयं को गलत या मुजरिम नहीं मानता है। कभी भी कोई किसी को बदल नहीं सकता है। हमें उसको जैसा है वैसा ही स्वीकार करना होगा। पढ़ने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन यह प्रैक्टिस सभी ज्वाइन फिल्म्स के स्टूडेंट ने की है और उनको इससे कमाल का लाभ हुआ है, उनकी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो अभी से आपके सामने जो भी परिस्थिति आए और जो भी व्यक्ति आए उसे वैसा ही स्वीकार कीजिए और उसके सच को समझने की कोशिश कीजिए। इससे आपका दिमाग अभी से तैयार होना शुरू हो जाएगा। जब आपको कोई डायलॉग मिलेगा, उसके कैरेक्टर का ब्रीफ मिलेगा, तो आप उसको बहुत जल्दी समझ जाएंगे और इससे फ़ायदा यह होगा कि आप जितनी जल्दी और अच्छा समझोगे उतनी अच्छी आपकी परफॉर्मेंस होगी। तो ये चैप्टर 2 यहीं पे ख़त्म होता है और मैं ब्रीफ कर देता हूँ थोड़ा कि सर इस चैप्टर में ये बताना चाह रहे हैं कि आपको ना अपने आसपास की चीज़ों को स्वीकार करना है, उसे समझना है कि आखिर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे की सच्चाई को जानना है। जब आप एक बार सच्चाई जान लोगे ना और स्वीकार करना सीख लोगे ना, तो आपको एक बेहतर एक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। क्योंकि अगर आप ये सब नहीं जानोगे, मानो कि आपको एक कैरेक्टर मिला जिसमें आपको नीडर का रोल करना है, कि आपको विश्वास ही नहीं है कि भूत भूत कुछ होता है, और अचानक से रोल मिल गया जिसमें कि आपको डरना है, ठीक है, दिखाना है। अब अगर मानो कि आप असल जिंदगी वाले सोच को रखते हो वहाँ पे, तो आप तो यही सोचोगे कि भूत भूत कुछ होता ही नहीं, आपके चेहरे पे डर ही नहीं आएगा ना वो उस समय। और जब वो डर नहीं आएगा तो फिर आप बेहतरीन एक्टर नहीं बन सकते और आप एक्टिंग अच्छा नहीं कर सकते। फिर वो लगेगा कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, वो मतलब नेचुरली निकल कर बाहर नहीं आएगा। तो यही इस चैप्टर में सर समझाना चाहते हैं और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।